गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया गया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे कैसे डिफरेंट थी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अरेंज किया गया, और इससे जो मेंडलीव की एनोमलीज थी उसकी पीरियोडिक टेबल की वो भी सॉल्व हो गई थी कि आइसोटॉप्स की जो पोजीशन थी वो एक्सप्लेन हो गई थी। उसके बाद जैसे कोबाल्ट और निकल में का केस था कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा था, निकल का कम था, लेकिन फिर भी कोबाल्ट को पहले रखा गया था। लेकिन अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कोबाल्ट और निकल की जो पोजीशन थी उसको भी एक्सप्लेन कर दिया कि एटॉमिक नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही एलिमेंट्स को रखा गया, किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैं बना रही हूँ बेटा आपके लिए। ये जो चैप्टर है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे आए, ज़्यादातर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत डिस्क्रिप्टिवली आपको ये समझाऊंगी और ध्यान से इस वीडियो को आप देखेंगे, ओके। तो अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको शो की है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अरेंज किया गया। जैसे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे, इसमें भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी 7 पीरियड्स हैं। ये बोहर ने दी थी, जो बहुत आपने पढ़ा भी है क्लास 9 में बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में भी। तो मिस्टर बोहर ने जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल दी थी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एंड इट इज बेस्ड on the law that all the properties of elements are the periodic functions of their atomic numbers। यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की होती हैं वो उनके एटॉमिक नंबर्स का ही फंक्शंस होती हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर्स के ऊपर ही उनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। इस पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और 18 इसके अंदर ग्रुप्स हैं, ओके। तो जो अब अरेंजमेंट किस तरीके से है, जब हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। फर्स्ट पीरियड जो है हमारा वो हाइड्रोजन और हीलियम का है। तो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो है 1। उसके बाद जब हम सेकंड पीरियड में आते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखेंगे, हाइड्रोजन की 1, लिथियम की 2, 1। उसके बाद आ गया हमारा सोडियम 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281। फिर आ गया पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है आपका 19, और इसके इलेक्ट्रॉनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया गया कि जो पहला एलिमेंट है उसके नीचे जो दूसरा एलिमेंट आएगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी ऐसी ही होगी कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम दिखाई दे, ताकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। तो यानी कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर्स के बेस पे इधर से इधर एटॉमिक नंबर्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, और एलिमेंट्स एक के नीचे एक इस तरीके से आ रहे हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो एक तरीके की है। यानी कि जैसे अगर हम इसको देखें, फर्स्ट ग्रुप को अगर हम देखते हैं इनको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है। अभी जो एल्कली मेटल्स हैं इनके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हर एक एल्कली मेटल के पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स है इनको ग्रुप कहा जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल है इनको पीरियड्स कहा जाता है। 7 इसमें पीरियड्स हैं और 18 इसमें ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट ग्रुप और जो सेकंड ग्रुप है इनको हम मेटल्स कहते हैं। ये है लाइट मेटल्स हमारे, और 3 से लेके और 12 तक ये सारे के सारे हमारे हैवी मेटल्स हैं। उसके बाद हमारे 13 to 17 जो हैं ये सारे के सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं, और ये जो मेटल्स हैं ये नॉन मेटल से ये जो डायगोनल आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं ये है मेटलॉइड्स। यानी कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती है। यानी कि अगर इधर से शुरू करते हैं तो इधर मेटल्स, लाइट मेटल्स, फिर हैवी मेटल्स और फिर नॉन मेटल्स, इस तरीके से इसमें एलिमेंट्स जो है वो अरेंज हुए हैं। अब हम जो पहला पीरियड है उसको हम कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद सेकंड जो पीरियड हुआ हमारा उसको हम कहते हैं शॉर्ट, इसको वेरी शॉर्ट, इसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद जो थर्ड पीरियड है उसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। यानी कि अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात कर रही हूँ ऐसे, उसमें 2 एलिमेंट्स,
सेकंड पीरियड की मैं बात कर रही हूँ तो उसमें 8, थर्ड की मैंने बात की तो उसमें भी 8, फोर्थ पे अगर मैं आ गई हूँ तो फोर्थ में आएंगे 18, फिफ्थ में है आपके 18, सिक्स्थ में है, सिक्स्थ जो पीरियड है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 32, और जो सेवंथ पीरियड है उसके अंदर भी 32 एलिमेंट्स हैं। बीच में से आप देखोगे कि 56 के बाद जो 57 है, 57 से लेके 71 तक, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो है लेंथेनियम। जो लेंथेनम है, लेंथेनम वाली जो सीरीज है इसको इनको कहते हैं हम लेंथेनाइड्स। ये सारे के सारे एलिमेंट्स लेंथेनाइड्स कहलाते हैं क्योंकि पहला एलिमेंट लेंथेनम है। उसके बाद यहाँ जब आप देखोगे सेवंथ पीरियड में तो यहाँ एक्टिनाइड्स लिखा हुआ है। 89 से लेके 103 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। उन सबकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम ही होती है और पहला जो एलिमेंट है वो एक्टिनियम है। तो ये जो दो सीरीज है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की, इनको पीरियोडिक टेबल से अलग निकाल के रखा जाता है। अब एक चीज और नोटिस करने वाली है कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स, उसके बाद सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, थर्ड में 8 एलिमेंट्स, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 और सेवंथ में 32। यानी जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारा जो एटम होता है उसकी शेल्स बढ़ती है कि पहले सबसे अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पड़े होते हैं। उसके बाद शेल्स होती है, के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल। जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन्स है 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, इसी तरीके से पीरियड्स में एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं। तो इनको हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कह रहे हैं। अब अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं, अगर हम ग्रुप्स की बात करें, अगर मैं पीरियड्स की बात करूं बेटा, तो पीरियड्स में एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, पीरियड्स में एटॉमिक नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी अलग अलग है। अगर मैं लिथियम की बात करती हूँ तो लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारा 3 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,1। उसके बाद बेरिलियम आ गया पीरियड में, बेरिलियम इधर अगर जा रही हूँ तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,2। तो यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,1। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको हिंदी में कहा जाता है। बेरिलियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2,2 है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में अलग हो जाते हैं तो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती है। यानी एक पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से अलग होंगे, जबकि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सिमिलर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एलिमेंट्स और ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, वैलेंस शेल्स की अगर हम बात करते हैं, वैलेंस शेल की भी बात होगी कि ग्रुप्स के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,2। उसके बाद मैग्नीशियम है इसके नीचे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,8,2। यानी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कैल्शियम की अगर बात करें, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,2, 20 हो गया। इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स तो मतलब नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ रही है तो साथ में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में वो भी सेम ही दिखाई दे रहे हैं हमें। तो यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको उसकी वैलेंसी कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं किसी ऐसे एलिमेंट की, जैसे अगर मैं फास्फोरस या सल्फर की बात कर लूं, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,6 है, तो इसको अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो हम ये भी कह सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल इज आल्सो कॉल्ड एज वैलेंसी, तो उसको भी हम वैलेंसी कहेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किसी भी एलिमेंट की उसकी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, और जो वो वैलेंसी सेम है वो कहाँ है, ग्रुप्स के अंदर है। पीरियड्स के अंदर वैलेंसी डिफरेंट हो जाती है। ओके, तो अब हम बात करेंगे इसके बाद पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज की। इस पीरियोडिक टेबल में एक चीज और है जो हमें डिस्कस करनी है पहले, वो है कि इस जो हमारा क्लास 10th का सिलेबस है इसमें पीरियोडिक टेबल में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 1 और 2 और 13 to 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को। क्यों? क्योंकि इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि
नॉर्मल एलिमेंट्स यानी कि वो एलिमेंट्स जिनकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट है, बाकी की अंदर की शेल्स इसकी कंप्लीट होती हैं। और जो 3 से लेके हमारे इस वाले 12 ग्रुप तक है, 3rd to 12 ग्रुप तक जितने भी ये एलिमेंट्स हैं हमारे, ये सारे के सारे, इन सबको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल भी और पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है सबसे बाहर वाला शेल, और उसके अंदर वाला शेल भी इनकम्प्लीट होता है, तो उनकी जो वैलेंसी है वो घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, हम नॉर्मल एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप और 13 to 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ इसमें, हमारा जो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप 1 में है, यानी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद जब मैंने सेकंड ग्रुप डिस्कस किया तो उसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये मैंने डिस्कस कर दिया। उसके बाद जब हम 13 to 17 की तरफ चलते हैं, 13 to 17 की तरफ जब हम चलेंगे तो यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है वो हमारा बोरोन है। अब जो बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा इस तरीके से 2 3। उसके बाद उसके नीचे है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 8 और 3। उसके बाद है गैलियम, गैलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 31 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी 2 8 18 और 3। ठीक है, तो यानी कि जब भी हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना सभी कि जब हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होगी। ठीक है, नंबर ऑफ जो अब पीरियड जो एटॉमिक नंबर ऐसे बढ़ेंगे, पीरियड्स में एटॉमिक नंबर्स कंटिन्यूअसली, मतलब रेगुलरली, कैसे? जैसे ये 3 है, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, फिर ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, फिर नियोन 10, उसके बाद फिर सोडियम आ गया 11, मैग्नीशियम 12, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, एटॉमिक नंबर्स ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ध्यान रखना है, 13 ग्रुप है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 14 ग्रुप है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 15 ग्रुप है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिर 16 है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 17 ग्रुप है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जब 18 ग्रुप पे आ गए तो ये आ गई हमारी नोबल गैसेज, यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल कंप्लीट है, जिनकी आउटर मोस्ट शेल जो है पूरी है। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो 2 एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम 2 एटॉमिक नंबर, यानी कि उसकी आउटर मोस्ट शेल, एक ही शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरी है। फिर अगर नियोन की बात करें, एटॉमिक नंबर है 10, और देखो नियोन जो है, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8। उसके बाद आ गया आपका आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 288। अब आप देखेंगे हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी है सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल कंप्लीट है, और इसीलिए इनको नोबल गैसेस बोला जाता है। और जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, दे टेंड टू बी लाइक नोबल गैसेस, वो नोबल गैसेस की तरह ही बनना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, उनको रिएक्ट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज पीरियड्स की और ग्रुप्स।